नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भीषण जल संकट की ओर दिल्ली। राजधानी के कई इलाकों में अगले 2 हफ्ते तक प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। क्या है बड़ी वजह? हरियाणा द्वारा पानी मोड़ने और दिल्ली ब्रांच नहर से कच्चे पानी की कमी के कारण दिल्ली के बड़े हिस्से में अगले 2 सप्ताह तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। हैदरपुर, बावाना, द्वारका और नांगलोई जैसे संयंत्रों से उत्पादन कम होगा। मैं दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है, क्योंकि बाहरी और पश्चिमी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत होगी। पूरी दिल्ली में बिछेगा लंबे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का जाल। ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, जीवन होगा आसान। दिल्ली में यातायात समस्या से निपटने के लिए लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। लोक निर्माण विभाग उत्तरी दिल्ली में 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है, जिसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी मिली है। सहारनपुर एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी है, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य कई कॉरिडोर जल्द ही जनता को राहत देंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और जीवन आसान होगा। दिल्ली में सुधरेगी पानी की सप्लाई। 600 टैंकर किराए पर लेगा जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड ने वायु प्रदूषण नियमों का पालन करते हुए और जल आपूर्ति सुधारने के लिए 600 इलेक्ट्रिक पानी के टैंकर शामिल करने का निर्णय लिया है। 176वीं बैठक में स्वीकृत इस योजना से अनाधिकृत व वंचित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। 300 टैंकर मुफ्त आवासीय उपयोग के लिए होंगे, जबकि 300 व्यावसायिक क्षेत्रों को भुगतान पर सेवा देंगे। ये टैंकर जीपीएस आधारित निगरानी और मोबाइल बुकिंग सुविधा से लैस होंगे, जो पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करेंगे। किसान अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा से कर सकेंगे दोगुनी आमदनी। दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया को बनाया सरल। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि पर सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया। अब किसान अपनी जमीन पर खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन कर आय बढ़ा सकेंगे। ऊंचे सौर सिस्टम लगाने से भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा और भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इसे किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एनडीएमसी अब उन्हें भी देगी सरकारी नौकरी जैसी स्वास्थ्य सेवा। जी हां, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने अनुबंधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों जैसी स्वास्थ्य सेवा देने का फैसला किया। इसके तहत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे करीब 4000 लोगों को लाभ होगा। एनडीएमसी का दावा है कि वह ऐसा करने वाला देश का पहला निकाय है। यह सुविधा 12 से 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। परिषद ने एलईडी लाइटें लगाने और खराब पानी के मीटर बदलने के प्रस्ताव भी पारित किए हैं। दिल्ली के फ्लाईओवर और सबवे में भी लगेंगे विज्ञापन। एमसीडी ने संशोधित नीति को दी मंजूरी। दिल्ली नगर निगम का बजट की चर्चा पूरी हुई। अस्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा सदन में पेश करेंगे। नई विज्ञापन नीति के तहत फ्लाईओवर और सबवे पर विज्ञापन की अनुमति मिली। आपने स्वास्थ्य विभाग में 30 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। टोल टैक्स राजस्व हानि पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में निगम अपना पक्ष रखेगा। आम लोगों के लिए 3 फरवरी से खुलेगा अमृत उद्यान। पर्यटक शाही बगीचे के सतरंगी फूलों का कर सकेंगे दीदार। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। पर्यटक मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकेंगे। प्रवेश निःशुल्क है और ऑनलाइन या गेट नंबर 35 से टिकट प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी। इस शाहजहानाबाद की खामोश दीवार सुनाएगी क्रांति की शौर्य गाथा। मोरी गेट और दिल्ली गेट का हो रहा जीर्णोद्धार। दिल्ली की ऐतिहासिक शाहजहानाबाद दीवार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यह स्थल जिसने 1857 की क्रांति देखी, अब लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से शौर्य गाथा सुनाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और CSR पहल के तहत यह कार्य हो रहा है। मोरी गेट और दिल्ली गेट का भी जीर्णोद्धार होगा। कश्मीरी गेट पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा, जिससे विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर दिखेगी वंदे मातरम की लंबी गौरवशाली यात्रा। देश के चारों कोनों से आए लोग कलाकार लेंगे हिस्सा। इस गणतंत्र दिवस पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम पर आधारित होगी। यह राष्ट्रगीत की 1.5 शताब्दी लंबी प्रेरक और सांस्कृतिक यात्रा को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी। झांकी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत की आध्यात्मिक शक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और भारत माता का चित्रण होगा, जो देश की सामूहिक चेतना का जीवंत प्रदर्शन है। इस सज्जन कुमार के खिलाफ मामले में आज फैसला सुना सकती है अदालत। दिसंबर में ही बहस हो गई थी पूरी।
जराउज एवेन्यू कोर्ट 22 जनवरी को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने अपने दिसंबर में अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला जनकपुरी में सोहन सिंह और अवतार सिंह का हत्या तथा विकासपुरी में गुरुचरण सिंह को जिंदा जलाने से संबंधित है। द्वारका उपनगरी के चौराहे की सुंदरता बढ़ाएंगे नए फव्वारे, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने द्वारका के सेक्टर 6, 7 और 5-6 चौराहों पर नए फव्वारे का उद्घाटन किया। में डीडीए द्वारा निर्मित ये फव्वारे द्वारका की सुंदरता बढ़ाएंगे और राहगीरों की शांति प्रदान करेंगे। में सक्सेना ने दिल्ली के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई, विशेषकर द्वारका को स्वच्छ और हरा भरा बनाने पर जोर दिया। इन फव्वारों में आधुनिक की डिजाइन, LED लाइटें और फूलों की लैंडस्केपिंग है। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर 23 जनवरी को यातायात रहेगा बाधित, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली में 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। में दिल्ली पुलिस ने इसके लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। विजय चौक से लाल किले तक परेड के कारण कई मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने या समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है ताकि जाम से बचा जा सके। गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के 6 आतंकियों के पोस्टर जारी किए, सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले अलकायदा से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद रेहान का अलर्ट पोस्टर जारी किया। मैं कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 10,000 पुलिसकर्मी, FRS कैमरे और एंटी ड्रोन यूनिट शामिल है। पुलिस से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए AI और FRS सिस्टम का उपयोग कर रही है ताकि आयोजन सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, AQI बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को AQI 330 दर्ज किया गया। मामूली सुधार के बावजूद अधिकांश निगरानी केंद्रों पर स्थिति गंभीर रही। नेहरू नगर में सबसे खराब AQI 383 था। मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक बहुत खराब वायु गुणवत्ता रहने का अनुमान लगाया। शुक्रवार को गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ के जेवरात से भरा बैग चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुआ संदिग्ध। जी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ज्वेलर के कर्मचारी से 1.5 करोड़ के रुपए के सोने के आभूषणों से भरा बैग चोरी हो गया। कर्मचारी बिहार जाने वाली ट्रेन में पानी लेने उतरा था। मैं तभी सीट से बैग गायब हो गया। मैं पीड़ित ने FIR दर्ज कराई है। मैं CCTV फुटेज में एक संदिग्ध पीछा करते हुए दिखाया, जिसकी पहचान पुलिस कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पतालों के बाहर DUSIB ने लगाए 800 बेड, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी राहत। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी कि DUSIB ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए लगभग 800 बेड की व्यवस्था की है। एम्स के बाहर 400 जबकि RML और लेडी होर्डिंग में 200 बेड लगाए गए। मैं ठंड के मौसम में बेघर लोगों की मदद हेतु यह कदम उठाया गया। DUSIB ने 350 और अस्थायी शेल्टर भी बनाए हैं और 3000 बेड का विश्राम सदन बनाने की योजना है। सफर, आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर मिलेंगी प्रीमियम सुविधाएं, पॉड होटल रेस्टोरेंट से बढ़ेगा आराम। जी NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। इसमें 30 पॉड्स वाला पॉड होटल, प्रीमियम ड्राइविंग रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह पहल व्यस्त मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब पर यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करेगी, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। बाहरी दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। जी बाहरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। दिल्ली में लंबी दूरी सहित लोकल ट्रेनों के भी पहिए थमे, लेटल टीपी से राजधानी के ऑफिस गोअर्स परेशान। जब दिल्ली में लंबी दूरी और लोकल ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुधवार को 10 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से पहुंची। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर महाकोशल एक्सप्रेस 1 घंटा 27 मिनट की देरी से रवाना होगी। कई लोकल ट्रेनें भी 1 घंटे तक लेट हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को कार्यस्थल पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है।
दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर के आखिरी दिन मची लूट, फ्री किताबें पाने को सेल्फ पर भी चढ़े पाठक, वीडियो हुआ वायरल। जब विश्व पुस्तक मेला 2026 के आखिरी दिन भारत मंडप में ब्लूम सबरी स्टॉल पर मुफ्त किताबें मिलने की घोषणा के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग किताबें लेने के लिए दौड़ पड़े, सेल्फ पर चढ़ गए और धक्का मुक्की करते दिखे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिससे भीड़ प्रबंधन और नागरिक बोध पर चिंताएं बढ़ गई। आने वाले सालों में बढ़ेंगे हीट स्ट्रेस के दिन, मानसून के पहले उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। जी हां, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले सालों में असहनीय गर्मी और हीट स्ट्रेस के दिनों में भारी वृद्धि होगी। एक अध्ययन के अनुसार 2041 से 2070 तक हर साल 50 से अधिक हीट स्ट्रेस वाले दिन हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। तटीय और उत्तरी क्षेत्र में खतरा अधिक है और शहरों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे गरीबों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ेगा। दिल्ली के कितने भयावह हालात, 2 फीट गंदे पानी और कचरे से गुजरते हैं लोग, एक माह से कोई सूद लेने वाला नहीं। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में लैंडफिल कचरे से खाली मैदान भरने के कारण गलियों और घरों में गंदा पानी व कचरा घुस गया। 1 महीने से अधिक समय से 6000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिन्हें 1 से 2 फीट पानी में चलना पड़ रहा है। बच्चे लॉन्ग बूट पहनकर स्कूल जाते हैं। जलभराव से स्वास्थ्य समस्याएं और पलायन की नौबत आ गई है, जिससे निवासी नारकीय जीवन जी रहे हैं। दिल्ली में ये कैसे हालात है, लॉन्ग बूट पहनकर स्कूल जाते छात्र, कीचड़ गंदगी से निकलकर जाता है घर का रास्ता। जब कीचड़ से भरी गली में उठ रही दुर्गंध के बीच छात्र छात्राओं के मुंह पर कपड़ा और पैरों में लॉन्ग बूट, यह तस्वीर किसी गांव या कस्बे की नहीं बल्कि राजधानी के किराड़ी क्षेत्र की है। यहां 35 साल पहले बसी 5000 की आबादी वाली शर्मा कॉलोनी के निवासी वर्षा के समय घर से पलायन कर रिश्तेदार के घर या फिर आसपास कहीं किराए के घर में ठिकाना बनाते हैं, तो बच्चे हुए करीब 9 माह के लिए महिलाएं घरों में कैद हो जाती हैं। बेहद जरूरी काम के लिए ही वह घर से निकलती है। छात्र छात्रा लॉन्ग बूट पहनकर कीचड़ पार करते हैं, तो छोटे बच्चों को सौजन गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। मेरे परिवार के 10 सदस्य मारे गए, फिर भी सज्जन कुमार बरी हो गया, कोर्ट का फैसला सुन रो पड़ी बागी कोर। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार की सदस्य बागी कोर भावुक हो गई और रोते हुए कहा कि उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे और वे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कांग्रेस ने जलभराव के लिए भाजपा और आप को ठहराया जिम्मेदार, देवेंद्र यादव बोले 10,000 लोग भी जी रहे नारकीय जीवन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में गंदे पानी से भरी गलियों का जायजा लिया। उन्होंने जलभराव के लिए भाजपा और आप को जिम्मेदार ठहराया, जिससे 10,000 लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि भलसवा लैंडफिल का कूड़ा डीडीए प्लॉट में डालने से पानी की निकासी रुक गई है, जिससे बीमारियां फैल रही है। यादव ने तत्काल राहत और जल निकासी की मांग की। बिहार के जंगलों में झाड़ियों के बीच रची गई थी रचना हत्याकांड की साजिश, अब खुले मर्डर से जुड़े कई बड़े राज। बाहरी दिल्ली में रचना यादव हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता भरत यादव ने बिहार के कटिहार जंगल से हत्या की योजना बनाई थी। उसने शूटर निखिल से संपर्क किया, जिसने सुमित के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद वे बिहार भागे और नेपाल जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने निखिल की निशानदेही पर पिस्टल भी बरामद की। वहीं भरत यादव पहले रचना के पति विजेंद्र यादव की हत्या में भी शामिल था, जिसका कारण जमीनी विवाद था। दिल्ली का हाल देखिए, बिंदापुर एक्सटेंशन की टूटी सड़कें और गहरे गड्ढे बढ़ा रहे मुश्किल, आंखें मूंदे बैठे अधिकारी। जी हां, पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर एक्सटेंशन में सोम बाजार मोड़ की मुख्य सड़क गहरे गड्ढों और जल जमाव के कारण बदहाल है। इससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। कीचड़ और दुर्गंध से बीमारियों का खतरा है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कैंसर मरीजों के लिए गुड न्यूज, DSCI को मिला हाईटेक लीनियर एक्सीलेटर, IOCL के साथ ऐतिहासिक समझौता। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान ने उन्नत कैंसर उपचार के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह MOU उच्च ऊर्जा लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना हेतु है, जो IOCL की CSR पहल का हिस्सा है। मशीन की आपूर्ति मार्च 2026 तक अपेक्षित है और वर्ष के अंत तक यह पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगी, जिससे दिल्ली में कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार मिलेगा।
इंजीनियर युवराज मौत मामले का एनजीटी ने लिया संज्ञान, नोएडा प्राधिकरण समेत इन विभागों से मांगा जवाब। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा के सेक्टर 150 में जल भराव वाली खाई में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दुखद मृत्यु का स्वतः संज्ञान लिया। एनजीटी नोएडा प्राधिकरण, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। इन सभी प्रतिवादियों को 10 अप्रैल 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।